नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। मध्य प्रदेश के कूनो पार्क के लिए नामीबिया से चीतों का सफर शुरू हो चुका है। सबसे पहले शाम को इन चीतों को नामीबिया के सीसीएफ यानी चीता कंजर्वेशन फंड एरिया से एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। इस दौरान 8 चीतों के पिंजरों को कंटेनर में रखकर नामीबिया की राजधानी विंडहोक के नजदीकी एयरपोर्ट लाया गया। इन कंटेनर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चीतों को आभास ना हो कि उन्हें जंगल से बाहर कहीं ले जाया जा रहा है। ये सभी चीते भारतीय समय के मुताबिक अब से कुछ देर पहले स्पेशल विमान से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। ये प्लेन सुबह 6 बजे ग्वालियर पहुंचेगा। वहीं ग्वालियर में पहले से ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैयार होंगे। ये चीतों को विमान से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करने में करीब आधा घंटा लगेगा। इसके बाद ये हेलीकॉप्टर ग्वालियर से कूनो के लिए उड़ान भरेंगे और शनिवार सुबह 7 बजे तक कूनो पार्क जाएंगे। दरअसल 17 सितंबर इसलिए भी खास दिन है क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन भी है और इसी दिन वे अपने जन्मदिन पर इन चीतों को कूनो पार्क में छोड़ेंगे। कूनो पार्क में बनाए गए मंच पर पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री और मध्य प्रदेश के वन मंत्री मौजूद रहेंगे। इसी मंच के ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में चीते होंगे जिन्हें लीवर दबाकर पीएम मोदी खासतौर से बनाए गए बाड़ों में छोड़ेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये तस्वीर जो आज सोशल मीडिया पे वायरल है। बेहद 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 खूबसूरत तस्वीर और भारत में 70 साल के बाद मौका होगा जब चीतों को लाया जा रहा है, उनको फिर से बसाया जाएगा और उसके बाद लोग देख पाएंगे चीतों को। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर, दिन की सबसे मनमोहक तस्वीर है ये। आपको बता दें कि चीते गुर्राते नहीं हैं। अमूमन चीते बिल्ली की तरह म्याऊं करते हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में बेहद बेहद खूबसूरत तस्वीर है ये। मध्य प्रदेश के लिए नामीबिया से चीतों के सफर का आगाज हो चुका है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर चीते पहुंचेंगे और फिर एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। फिर लीवर दबाकर मोदी जी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी कल अपने जन्मदिन के दिन लीवर दबाकर इन्हें बाड़े में छोड़ेंगे और उसके साथ ही 72 साल की जो मियाद थी, जो सूखा था, वो खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से भारत में चीतों का प्रजनन शुरू होगा। आप ये खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग इसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इस तस्वीर को। बेहद खूबसूरत तस्वीर। हमारे साथ जुड़ गई हैं वंदना द्विवेदी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है। वंदना जी, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। कितना बड़ा लम्हा भारत के लिए, कल जो चीते हैं उन्हें बाड़े में छोड़ा जाएगा। धन्यवाद। मैं वंदना द्विवेदी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वर्क कर रही हूँ। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाया जा रहा है। और ये और भी गौरव की बात है कि 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिन है। ये देश को एक बहुत बड़ा तोहफा होगा और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पे चीतों को ला करके बसाया जाएगा और इनकी पॉपुलेशन डेवलप की जाएगी। निश्चित रूप से यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 24 गांवों को अभी शिफ्ट कर दिया गया है और सबसे बड़ा खतरा जो हमारे चीतों को रहता है, जिसके कारण चीते हमारे यहाँ से विलुप्त हो गए, उसके अनुकूल पूरा वातावरण तैयार किया गया है।
और सबसे उपयुक्त जगह ये पाई गई, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वंदना जी, ऐसे तो कई सारे राज्य थे जहां पर इसे शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन सौभाग्य मध्य प्रदेश को मिला है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए? ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका सर्वे बहुत पहले से चल रहा था। पहले तो यहाँ पे शेर लाने जी। की कवायद की गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे वैज्ञानिक थे, जिन लोगों ने, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे और बहुत बड़ी टीम इसमें लगी हुई थी कि जो चीते आएंगे वो यहाँ सरवाइव कर पाएंगे भी कि नहीं, जी। क्योंकि यहाँ से 70 साल पहले, 70 साल का ये मेहनत का परिणाम था। 1900 ये हमारे 2011 में यहाँ से इसके लाने की का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश धीरे धीरे कुछ बीच बीच में ऐसी बातें हुई जिसके कारण कि हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे फेवर में डिसीजन दिया और जो वातावरण यहाँ का देखा गया, पाया गया, वो अनुकूल मिला। और वंदना जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये उपलब्धि जो है मध्य प्रदेश को मिली है और इसके क्या मायने हैं? वंदना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से जी, इसके क्या मायने हैं देश के लिए? सर्वाधिक मात्रा में पहले पाया जाता था और अब ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था। ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह था और ये यहाँ से फिर से लाया जा रहा है, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, स्थानीय बहुत संसाधन ऐसे उपलब्ध होंगे जिससे कि हमारे यहाँ पे जो आसपास जो बेरोजगारी बढ़ गई थी, वो बेरोजगारी धीरे धीरे दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलने लगेगा और यहाँ की स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाएंगी। हमारे वनों का क्षेत्रफल बढ़ेगा। वन्य जीवों के जो संरक्षण की हम बात करते हैं, तो इनके सर्वाइवल के लिए जो हमने वातावरण तैयार किया है वो हर दृष्टि से काफी पॉजिटिव होगा। वंदना जी, कूनो पार्क को ही क्यों चूज किया गया नेशनल पार्क को? और भी सारे पार्क थे, क्या खास इंतजाम किए गए सरकार की ओर से? शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 20 साल से वो तैयारी कर रहे थे इस पल के लिए। एक्चुअली यहाँ पे जो हैबिटाट है वो बहुत अच्छा है, घास के बड़े मैदान हैं, झाड़ियां हैं और कूनो रिवर जो पार्क के बीच से बहती है वो एक लाइफ लाइन है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। और यहाँ पे ऐसा पाया गया है कि ये पूरी तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट सफल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ी थी वंदना द्विवेदी, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या मायने हैं भारत में चीतों की वापसी के। इन्हें नामीबिया से लाया जा रहा है और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या मायने हैं इस पूरी कवायद के। आपको फैक्ट्स बताते हैं, चीते दहाड़ते नहीं बल्कि बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। कई चीते भौंकते भी हैं। 2 किलोमीटर दूर तक आवाज को भी आप साफ साफ सुन सकते हैं चीतों की। 8 महीने की उम्र में ही शिकार करने में सक्षम होते हैं। शिकार के समय खुद को छिपाने के लिए शरीर पर बने स्पॉट्स का सहारा लेते हैं। चीते के शरीर पर करीब 2000 से ज्यादा स्पॉट होते हैं। महज 3 हफ्ते की उम्र में ही चीते के शावक मीट खाने लगते हैं। नाइट विजन कमजोर होने के चलते अक्सर दिन में ही शिकार करते हैं। आमतौर पर एक चीते के 3 से 5 शावक होते हैं। चीते का वजन 35 से 65 किलो के बीच होता है। चीते की औसत उम्र 10 से 12 साल तक की होती है। तो ये फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं चीते से जुड़े। ये सभी जानते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता, और 8 महीने की उम्र में ये शिकार करने में सक्षम हो जाते हैं। दो किलोमीटर दूर की आवाज को भी साफ साफ सुन सकते हैं। कूनो पार्क में हो रही चीतों की शिफ्टिंग से पहले यहां का जायजा लिया टीवी 27 न्यूज टीम के सहयोगी अनंत विश्वकर्मा ने। कल यानी 17 सितंबर को भारत की सरजमी पर
8 चीते आने वाले हैं, जब पीएम मोदी उन्हें इस बाड़े में छोड़ेंगे, श्योपुर के कूनो पार्क में छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको टिक्टोरी गेट का ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जहाँ पर ये इस तरह के 5 गेट बनाए गए हैं, जहाँ से अधिकारी और तमाम कर्मचारी अंदर जा रहे हैं। आपको एक तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस और तमाम सुरक्षा के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जा रहे हैं, ताकि अंदर किसी तरह की किसी भी तरह की जो परिस्थिति उसको संभाला जा सके। लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लगातार पूछताछ चल रही है कि किस तरह से अंदर सुरक्षा व्यवस्था करनी है, क्योंकि अंदर हेलीपैड भी बनाए गए हैं। अंदर जहां चीतों को निकाला जाएगा वो बाड़े भी वहां पर लगातार तैयार हैं, जिसमें पीएम मोदी जहां 8 चीतों को छोड़ेंगे, वहां से आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और तमाम हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग भी अपनी गाड़ी एम्बुलेंस लेकर जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की आपात की स्थिति में वहां पर हालात को संभाला जा सके। आइए बात करते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ स्थानीय साथी भी हैं जो लगातार काफी दिनों से इससे कवरेज कर रहे हैं, यहाँ के हालात को लेकर इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता भी हैं गोविंद गर्ग जी। गोविंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ जो पार्क है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितने गेट बनाए गए हैं जहाँ से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? ये जंगल के जो 3 गेट हैं यहाँ पे, एक विजयपुर की तरफ से खुलता है, एक श्योपुर की तरफ से और एक पौरी साइड से 3 गेट हैं अंदर जाने के लिए। और अंदर 5 हेलीपैड बनाए हैं जिन पे मोदी जी आएंगे, 8 चीते आएंगे और चीतों को छोड़ने के लिए छोटे छोटे बाड़े बनाए गए। 3 बाड़े ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं जहाँ पर चीते रहेंगे। उनको 1 महीने तक क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद में फिर उनको बड़े बाड़े में छोड़ेंगे। ऐसा चीतों के, क्योंकि उन्हें जब लाया जाएगा कल तो उन्हें खाली पेट ही लाया जाएगा जी। उनके लिए यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था की गई है? क्या किसी तरह के जानवर उनके लिए छोड़े जाएंगे या किस तरह क्या उनके खाने की व्यवस्था होगी? अब ऐसा अभी हमें जब हमने आए थे तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं कि अभी मतलब किस प्रकार उनको शिकार के लिए क्या छोड़ेंगे क्या नहीं छोड़ेंगे। बस ये है कि अभी फिलहाल केवल चीते आएंगे और इसमें बाड़े में रहेंगे, उस हिसाब से उनकी सुरक्षा के बारे में बताया। बाड़ा है उसमें एक लाइट भी लगाई गई है, करंट भी लगाया गया है कि ताकि उसमें दूसरे जानवर ऊपर से न जाएं चीते से। मतलब पूरी तरह से व्यवस्था की गई ताकि जो चीते हैं जो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कुछ और हमारे यहाँ पर स्थानीय साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि और किस तरह की व्यवस्था की गई। आप बताइए, यहाँ पर चीतों को यहाँ पर लाया जा रहा है, कल मोदी जी खुद यहाँ पर उन्हें लाएंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की यहाँ पर की गई है? चीतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा तैयार किया गया है, जिसमें करंट भी छोड़ा गया है। और साथ ही चीते जो नामीबिया से चल करके भारत आ रहे हैं, तो जो भूखे पेट चीते आएंगे उनको लेकर के बाड़े में पूर्व में ही चीतल छोड़ दिए गए हैं, जिनसे वो अपनी भूख मिटाएंगे। और साथ में अंदर सारी व्यवस्था बाड़े को क्वारंटाइन किया, जिससे कि चीतों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण निरंतर यहाँ जारी रहेगा, ऐसा शासन और प्रशासन ने अवगत कराया था। और इसी के साथ में वहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। 5 हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जिसमें 2 हेलीपैडों के अंदर चीते आएंगे, वो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर होंगे, और 3 हेलीकॉप्टर आएंगे, उनमें एक में मोदी जी होंगे, किस में होंगे ये पता नहीं है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर कर ली गई। कल 8 चीतों को लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब सभी को कल का इंतजार है, क्योंकि कल का दिन न केवल देश के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। कैमरामैन आमिर के साथ अनंत विश्वकर्मा। श्योपुर जिले के करहाल ग्राम में कल एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। स्वसहायता समूह की महिलाओं को पीएम मोदी खुद संबोधित करने जा रहे हैं। इस समय हम करहाल के उसी जो है कैंपस में खड़े हुए हैं, जहाँ ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जो है उस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सशक्त नारी शक्ति समर्थ भारत, और इस नाम से इस स्वसहायता समूह का जो है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 300 से ज़्यादा जो है बसें लगाई गई हैं, जो स्वसहायता समूहों की महिलाओं को यहाँ पर लेकर आएंगी। आपको पीछे की तस्वीरें देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा ये जो मंच है वो काफ़ी बड़ा मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 घंटे तक रहने वाले हैं और जो है स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको संबोधित करेंगे। साथ में पीछे काफ़ी लंबी दूरी तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र पड़ रही है वहाँ तक सिर्फ कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है स्वसहायता समूह की महिला बहनें कल एकत्रित होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगी। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे।
इसके साथ ही यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं। शाम 5 बजे के बाद माना जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो है अनधिकृत प्रवेश किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह से जिसके पास जो परिचय पत्र होगा वो ही अंदर आ सकेगा। काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। काफ़ी सारी कुर्सियाँ आप चारों तरफ मेरे देखेंगे तो कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ यहाँ पर नजर आएंगी। तो एक बड़ी व्यवस्था यहाँ की गई है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है स्वसहायता समूहों की जो महिलाएं हैं उनको संबोधित करेंगे। और माना ये भी जा रहा है कि उस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी सौगातें भी उनको दे सकते हैं। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज़ कराल। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकन चीते लाए जा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क इन चीतों के लिए कितना अनुकूल है, इसी को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर सुधेश वाघमारे जी से खास बातचीत की टीवी 27 न्यूज संवाददाता कृतिका मिश्रा ने। भारत की सरजमी पर 70 साल चीतों की वापसी हो रही है। ये भारत के लिए तो गौरव की बात है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है, जहां 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस पर यानी 17 सितंबर को 8 चीतों को बाड़े में छोड़ने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए वाकई ऐतिहासिक क्षण होगा। और आखिर जो अफ्रीकन चीते आ रहे हैं, इनकी क्या कुछ खासियत है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर सुधेश वाघमारे जी मौजूद है। सुधेश जी, बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार सर। 8 चीते आ रहे हैं मध्य प्रदेश, वाकई ये ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। लेकिन जो 8 अफ्रीकन चीते आ रहे हैं उनके बारे में समझना चाहेंगे। क्या मध्य प्रदेश का एनवायरनमेंट उनके लिए कितना फिट है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो और नामीबिया का क्लाइमेट दोनों लगभग एक जैसे हैं। इसको बोलते हैं डायर्नल, माने दिन और रात की अवधि। ये दिन और रात की अवधि में दोनों में कोई अंतर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे किसी भी वन्य प्राणी का एक्लिमेटाइज होना। तो टेम्परेचर में भी जो वेरिएशंस हैं वो इंडिया के वेरिएशंस, विशेषकर मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो के, वो एक जैसे हैं नामीबिया जैसे। तो क्लाइमेट के बारे में तो कोई भी बात नहीं आ रही है। एक जो शंका बार बार लोग उठा रहे हैं कि उनको भूखे पेट लाया जा रहा है। देखिए, जो वाइल्ड में जो बिग केट्स हैं, माने टाइगर है, लाइन है, पैंथर है, चीता है, ये अमूमन 6-7 दिन में एक बार इनको खाना मिल पाता है, एक बार हंटिंग कर पाते हैं। इसका तो नाम ही हंटिंग लेपर्ड है चीता का। तो एक बार जब खाना मिलता है तो नेचुरली भूखा पेट रहने में उनको कोई परेशानी नहीं है, एक बात। दूसरा, ट्रैवलिंग में यदि उनके स्टमक में, यदि उनके एलिमेंट्री कैनाल में कोई चीज़ पड़ी होगी तो एयर प्रेशर बढ़ने के कारण वॉमिटिंग हो सकती है या और दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए उनको खाली पेट लाया जा रहा है। यहाँ आते से ही उनको पर्याप्त भोजन दिया जाएगा, तो इस बारे में कोई शंका नहीं करना चाहिए। जंगल को पूरा उनके अनुकूल किया गया है। तैयारियां कूनो नेशनल पार्क में काफी अच्छी की गई हैं, लेकिन अफ्रीकन चीते और एशियन चीतों में क्या कुछ ऐसा फर्क हो जाता है? और उनको सरवाइव करने के लिए और खास तौर पर सभी जानवरों को सरवाइव करने के लिए ऐसी वो कौन सी जरूरी चीजें हो जाती है जो इन अफ्रीकन चीतों के लिए भी जरूरी है? देखिए, वो अफ्रीकन चीता हो या इंडियन लेपर्ड हो या टाइगर हो, सबको जीवित रहने के लिए बेसिक 4 वाइल्ड लाइफ के प्रोविजंस मिलना चाहिए। पहला तो उनका होता है प्रे बेस अच्छा होना चाहिए। प्रे बेस का मतलब होता है वो जानवर जिनका वो शिकार करना चाहते हैं, यानी भेड़ की है, चिकारा है, चोसिंगा है, ब्लैक बक है, चीतल है, ये छोटे साइज के जानवर, इवन खरगोश भी, इवन मोर भी, ये सब कोई कभी कभी बर्ड्स भी खा लेता है चीता, ऐसे भी एविडेंसेस हैं। तो ये प्रे बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो प्रे बेस के मामले में पालपुर कूनो को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है और वहाँ पे चीते के लिए प्रेबेस, बहुत ही अच्छा प्रेबेस मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, पानी की सुविधा। फ्रीक्वेंटली चीते को पानी की आवश्यकता भी पड़ती है। जो पालपुर कूनो आप नाम सुन रहे हैं तो उसमें कूनो नाम की तो नदी ही एक, जिसकी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो कूनो नदी जो है वो 12मासी नदी है, सदा नीरा नदी है, पूरे साल इसमें पानी रहता है, तो पानी की भी वहाँ कमी नहीं है।
पूरे कूनो में। इसके अलावा जो हो वहाँ पे पहले डायरेक्टर रहे हैं जो आजकल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी है मिस्टर JS चौहान, उनने एक बहुत ही बढ़िया ग्रेविटी से पानी भेजने का सिस्टम एक तैयार किया था वहाँ पर। वो भी काफ़ी संभावनाएं हैं अभी भी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पानी भेज सकते हैं। तो दूसरी बात पानी हो गई, पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है। तीसरी बात जो बार बार आ रही है, अफ्रीका में और यहाँ के क्लाइमेट में और फॉरेस्ट में क्या अंतर है। तो तीसरा जो अंतर, मुख्य अंतर है कि वहाँ पर अफ्रीका में, नामीबिया में बड़े बड़े घास के मैदान हैं। हमारे यहाँ जो जिस तरह से तैयारी की गई है कि जो 24 गांव विस्थापित किए गए थे यहाँ से पालपुर कूनो से और उनको नेशनल पार्क के बाहर कर दिया गया है, वो गांव बहुत अच्छे घास के मैदान बन गए क्योंकि खेत थे, विस्थापित किया, लोग खेत छोड़ गए, वो सब घास के मैदान हो गए। चीते को शिकार करने के लिए जो उसकी स्पीड होती है, पहले कुछ मिनट में जो स्पीड आ जाती है उसकी 70 किलोमीटर से 110-120 किलोमीटर पर आवर की, उसके लिए भागने के लिए जगह चाहिए ताकि वो अगले 2-3 मिनट में अपने शिकार को पकड़ ले। तो घास का मैदान, इस तरीके के बहुत सारे मैदान विकसित हो गए हैं जहां से वो अपने प्रे बेस को बहुत आसानी से पकड़ सकता है। और नंबर 4 प्रोटेक्शन। तो आप देख रहे हैं कमांडो की तरह अभी वर्तमान में तो जहां क्वारंटाइन किया गया है, कमांडो की तरह आसपास कुत्ते तैनात किए गए हैं जो कि कोई वहां पर पोचर नहीं पहुंच सके। और बाद में भी पालपुर कूनो का जो स्थानीय अमला है उसको विशेष रूप से ट्रेन किया गया है शिकारियों से बचने के लिए, शिकार रोकने के लिए। तो चौथा प्रोटेक्शन भी है। तो चारों यहाँ पे जो मुख्य चीज़ें हैं वो पालपुर कूनो में उपलब्ध है। जिस तरह से आपने शिकार का जिक्र किया, अभी तो इनके लिए फुल प्रोटेक्शन एक तैयार किया गया है कि कुत्ते भी छोड़े गए हैं, लेकिन आगामी समय में यदि देखा जाए तो इनको क्या किसी प्रकार के जानवर से, जैसे हम देख रहे हैं कि तेंदुआ भी होता है जंगल में, तो क्या उससे खतरा है किसी प्रकार का? देखिए, वहां इनको 3 तरह के जानवर से खतरा हो सकता है। नंबर 1 टाइगर, नंबर 2 पैंथर और नंबर 3 भालू। ये 3 जो ऐसे जानवर हैं जो आपस में इनके साथ फाइटिंग कर सकते हैं। टाइगर की वहां पर नहीं है नेचुरल, कभी कभी रणथंबोर से आ जाता है, मगर चीता समझता है कि कहाँ टाइगर से कैसे बचना है। अब सवाल रहा पैंथर का। तो पैंथर के मुकाबले में चीता जो है वो भारी पड़ता है, ताकत में भी, शरीर में भी और गति में भी। तो दूसरा, उसका पैंथर से मुकाबला होने की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। और तीसरा भालू। तो भालू बेसिकली जो है वो शाकाहारी जानवर है, दीमक खाता है, शहद खाता है, कभी जभी भी बहुत ही कम कंडीशंस में कार्निवोरस होता है, दीमक वगैरह खाता है। तो भालू से भी उसका संघर्ष होने की संभावना कम है। अब आप तेंदुए से संघर्ष की संभावना जो बनती है, तो देखिए टाइगर का और तेंदुए का जिस जंगल में साथ साथ रहते हैं वहाँ संघर्ष होता रहता है जो सामान्य आम आदमी नहीं देख पाता। उस कंडीशन में पैंथर अपना शिकार लेके या तो भाग जाता है या पेड़ पर चढ़ जाता है या छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरह की घटनाएं जंगल में चलती रहती हैं और ये स्वाभाविक है। लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पालपुर पार्क ही क्यों चुना गया? क्या ऐसी वहां पर खासियत है कि इन 8 चीतों को वहां पर छोड़ा जाएगा और खासतौर पर 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं? तो कैसे ये सरवाइव कर पाएंगे आगामी समय में? मध्य प्रदेश के पर्यावरण को लेकर कितना सुरक्षित ये होगा? देखिए, एक सामान्य तौर पर वाइल्ड स्टेज में लगभग 14 से 16 साल इनकी औसत आयु होती है। तो जो मादा और नर का जो संतुलन है वो ठीक है। ये लगभग जंगल में भी यही रेशो रहता है मादा के बीच में और नर के बीच में, इसलिए जो नंबर्स हैं वो तो अपने आप में ठीक है। अब ये दूसरी बात आती है कि जो चीते मंगाए गए हैं नर और मादा, अभी उनकी आयु 3-4 साल है। यानी ये बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस आएंगी और इनकी ब्रीडिंग कराई जा सकती है और अगले लगभग 10 साल तक ये लोग आसानी से ब्रीडिंग कर पाएंगे। तो ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार में चीते 2 से 3 बच्चे देते हैं, लिटर कहलाता है। ये 3 तक का लिटर हो जाता है। थोड़ा शुरू में इनकी आंखें नहीं खुलती, मगर मादा चीता अकेली ही इनका बहुत अच्छा रियरिंग करती है। नर इनके बच्चों के रियरिंग में भाग नहीं लेता, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की रियरिंग में बहुत अच्छी यहाँ पे पालन पोषण हो जाएगा। पालपुर कूनो को ही चुनाव किया गया है, ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि अभी
इसके लिए चयन किया जा रहा था नोरादेही का, मगर चूंकि नोरादेही में टाइगर लाया गया है अभी रिसेंटली, तो नोरादेही की बजाय फिर ये सोचा गया कि पालपुर कूनो में लाया जाए। गांधी सागर एक करके सेंचुरी है, वहाँ भी घास के मैदान है, चंबल नदी के किनारे का वो एरिया है, पानी की भी विपुलता है। तो अभी जो परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया वो पालपुर कूनो पाया गया था, इसलिए पालपुर कूनो में लाया गया। और सबसे प्रमुख बात यह है कि घास के बहुत अच्छे मैदान वहाँ पर विकसित हो गए। बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए। तो ये थे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का एनवायरनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन 8 चीतों के लिए बहुत सुरक्षित है और बहुत अनुकूल है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 8 चीते कल मध्य प्रदेश की सरजमी पर भी आ रहे हैं और ये बड़े ही ऐतिहासिक एक क्षण होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये 8 चीते बाड़े में छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं, हम टाइगर स्टेट तो हैं ही, पैंथर स्टेट भी हो जाएंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की स्टडी की 70 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर चीतों का आगमन हो रहा है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी अपने जन्मदिन के दिन कूनो लेकर आएंगे। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारी टीम श्योपुर पहुंच चुकी है, जहां से आपको पल पल की हर अपडेट आपको देंगे। तो बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।